एक बार और आप सभी को का स्वागत है। कल लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देखा था यूनिट्स के बारे, और टाइम ज़ाया नहीं करते हुए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं आज डायमेंशंस के बारे। प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे YLD फीस क्लासेस सर्च कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो इंस्टाग्राम पर आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं। इस नाम से आपको वहाँ पर आप कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल है या कोई न्यूमेरिकल पूछना होगा तो वहाँ पर आप हमको फ़ोटो भेज सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा ताकि जिनको ज़रूरत है वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन, व्हाट इज़ डायमेंशन? पूरा एकदम ध्यान से सुनिएगा कि फिजिक्स के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी स्पेशली मास, लेंथ और टाइम, बाकी और भी होता है लेकिन मास, लेंथ और टाइम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिजिक्स के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं, लेकिन फिजिक्स का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो हम लोग यदि चाहें तो उसको मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मास, लेंथ और टाइम का पावर को कितना बढ़ाए, पावर में क्या लिखे कि वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, उसी पावर्स को हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशन क्या है? तो फिजिक्स के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, स्पेशली मास, लेंथ और टाइम, तो उसका क्या पावर चढ़ाएं, उस पावर्स को ही हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशन को हमेशा इस प्रकार का जो ब्रैकेट होता है, डायमेंशन को हमेशा जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और डायमेंशन में जो MLT लिखते हैं, देखिए इसके अलावा भी डायमेंशन 4 होते हैं, करंट का, टेम्परेचर का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, लुमिनियस इंटेंसिटी का, लेकिन वो सब इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। मतलब डायमेंशन बोलेंगे तो 98% केस में आप मिलोगे मास, लेंथ और टाइम से ही। ध्यान दीजिएगा, मास, लेंथ और टाइम। डायमेंशन को हमेशा इस डब्बे के अंदर रखते हैं, इस डब्बे को स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। डायमेंशन को हमेशा कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मास लिखने का सही तरीका है ये, छोटा m लिख दीजिएगा बाबू, तो ये गलत हो जाएगा। तो डायमेंशन मास का m हो गया, लेंथ का डायमेंशन l हो गया, और टाइम का डायमेंशन t हो जाता है। तो सबसे पहले कुछ डायमेंशंस हम आपको बताते हैं, फिर आपको आगे ले चलेंगे। वीडियो यदि लंबा होगा तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप कुछ सीख सको। पेन कॉपी लेकर बैठिए, ज़्यादा समझ में आएगा। मास का डायमेंशन m होता है, और जो लेंथ होता है उसका डायमेंशन, जो लेंथ होता है उसका डायमेंशन l होता है, जो टाइम होता है उसका डायमेंशन t होता है। अब बात आता है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? हम आपको जितना भी क्वांटिटी पढ़ाएंगे सारा का सारा क्वांटिटी का डायमेंशन ऑलमोस्ट 3 ही आदमी के बीच में होगा, MLT। तो जैसे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस मतलब क्या? दूरी। दूरी मतलब क्या? लंबाई। लंबाई मतलब क्या? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच का लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन होता है l। इसीलिए डिस्टेंस का भी डायमेंशन l होगा और डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन l होगा। इसमें मास नहीं है तो मास का डायमेंशन 0 हो जाएगा, टाइम नहीं है तो टाइम का डायमेंशन 0 हो जाएगा। अब आते हैं एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होगा? तो एरिया जिसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड का मतलब भुजा,
भुजा का मतलब क्या, एक भुजा का जो होता है वो लंबाई मापते हैं, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे मतलब लेंथ का स्क्वायर होगा, और लेंथ का स्क्वायर होगा यहाँ एल स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, एल स्क्वायर पढ़ना गलत है, उसको हम लोग L2 पढ़ेंगे। एल स्क्वायर पढ़ना गलत है, उसको हम लोग L2 पढ़ेंगे। बट आदत हो जाता है, हम इवन नहीं पढ़ाते टाइम हम खुद भी बहुत बार एल स्क्वायर बोल देते हैं, बट वो सही नहीं है, उसको L2 पढ़ना चाहिए। उसी तरह आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम माने क्या, वॉल्यूम माने आयतन, और आयतन जैसे एक घन का, एक घनाभ का, या घन का ही ले लीजिए, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब, साइड क्यूब, साइड मतलब भुजा, भुजा मतलब लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, और लेंथ का हो जाएगा L3। देखो लिखा हुआ है L क्यूब, लिखा हुआ है L क्यूब, लेकिन पढ़ेंगे L3। एक सही बच्चा इसका उच्चारण L3 करेगा। आगे आता है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन m होगा और वॉल्यूम का L क्यूब। देखो अभी हम L क्यूब पढ़ दिए, इसको नियम मुताबिक L3 पढ़ना चाहिए। और डायमेंशन में बाबू नीचे ऊपर कुछ नहीं छोड़ते हैं, जो लिखते हैं एक साथ हिसाब बाकी पूरा करके लिखते हैं। यदि यहाँ पे कोई गुना में है तो अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, उसको एक साथ लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ बट्टा में है तो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, इसको एक साथ लिखना पड़ेगा। जैसे m बाई एल क्यूब है, इसको हम लोग लिख देंगे m(l-3)। ऐसे गलत पढ़ोगे तो m l का पावर -3, लेकिन सही उच्चारण करोगे तो m(l-3). अब आते हैं स्पीड पे। याद रखिएगा स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस का डायमेंशन l और टाइम का t। इसको आप सॉल्व करोगे, ऊपर ले जाना है तो LT-1, LT-1, T-1 कैसे है, नीचे प्लस था ऊपर जाके माइनस हो गया। याद रखिएगा स्पीड का डायमेंशन LT-1 होता है, और वेलोसिटी का भी डायमेंशन LT-1 ही होगा। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का आ गया LT-1 और टाइम का आ गया t। नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो LT-1 था और एक और जाके -1 हो गया, तो वो मिल के LT-2 हो गया। तो ये हमारा आ गया LT-2। अब इसके बाद आते हैं फोर्स पे। तो फोर्स का डायमेंशन जानने के लिए हम लोग को फोर्स का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव करने पे फोर्स का फॉर्मूला आता है F बराबर ma। और यदि आप वीडियो में अभी बने हुए हैं तो हम आपसे कमेंट करने के लिए बोलते हैं कि F बराबर ma में F फोर्स है, आप तुरंत अभी कमेंट करके बताइए। पिछले क्लास में भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, जिसे देखकर हमको बहुत अच्छा लगा कि लिटरली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो वीडियो को देख रहे हैं। बहुत कोई लाइक भी किए हैं, उनको सभी को थैंक यू, और बहुत कोई कमेंट भी किए हैं, तो इसके लिए भी थैंक यू। हम आपको अभी कमेंट करने बोलते हैं। यहाँ जो M और A, इस M का मतलब क्या और इस A का मतलब क्या, आई नो दैट आपको पता है। थोड़ा सा हाथ उठाइए और कमेंट करके बताइए M का मतलब क्या और A का मतलब क्या। और यदि आप समझ रहे हैं M का मतलब क्या, तो M का मतलब ये होता है मास, जिसका यहाँ पर M होगा, और A फोर यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन होगा, जिसका LT-2 होगा, जिसका डायमेंशन आ जाएगा MLT-2, MLT-2। ये आपको डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी किसी किताब में F इंटू एस लिखा हुआ रहता है, और किसी किसी किताब में F इंटू डी लिखा हुआ रहता है। F इंटू डी भी सही है, F इंटू एस भी सही है। F का मतलब फोर्स, जिसका होता है MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ L लिख देंगे। 2 L है तो मिल के हो जाएगा ML2T-2। तो ये वर्क डन का डायमेंशन हुआ। यदि कभी आपसे कोई पूछे कि वर्क डन के डायमेंशन में, हम पूछ रहे हैं आपसे, कमेंट करके बताइए वर्क डन के डायमेंशन में मास का पावर क्या है। जैसे एक्सेलरेशन के डायमेंशन में लेंथ का पावर 1 है, टाइम का पावर -2 है, और मास का पावर 0 है, क्योंकि मास है ही नहीं।
तो मैं अभी आपसे सवाल पूछता हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है mL2t-2। आप बताइए हमको कि मास का यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे लेंथ का पावर कितना है और यहाँ पे t का पावर कितना है। और यदि आप कमेंट करेंगे तो हमको एक शक्ति मिलेगा, हमको ये साहस मिलेगा कि आप सही में वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। तो बच्चों लोग, अचानक से कभी लाइट आ जाए, लाइट चला जाए, तो उस परिस्थिति में थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए, अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यही चीज हम आपसे पूछे थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे F बराबर फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। यहाँ पे जो G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। पिछले क्लास में हम आपको इसी का यूनिट निकालने के लिए दिए थे, जिसमें कुछ बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने कमेंट किया था। आज हम डायमेंशन निकाल के खुद बताएंगे। जैसे F बराबर G m1m2/r²। यहाँ पे F का मतलब फोर्स, G का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नॉट ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 मास है और r डिस्टेंस है। इस बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस फॉर्मूला को। तो यहां से आपको G का डायमेंशन चाहिए। तो जैसे F बराबर G m1m2/r², आप इसको ऊपर ले जाइए तो G बराबर F इंटू r²/m1 इंटू m2। सर ये कैसे आया? तो प्यारे बच्चों, ये ऊपर जाएगा F इंटू r² और ये नीचे आएगा m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशन होता है mL_t-2 और r² डिस्टेंस है तो L2 हो जाएगा। मास का m हो जाएगा, एक और मास है m हो जाएगा। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, देखिए m और m बोलना तो नहीं चाहिए बट कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे प्लस है ऊपर जाएगा माइनस, तो m-1। कैसे आया सर m-1? तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m-1, L और L2 मल्टीप्लाई होकर L3 हो जाएगा और t-2। m-1 L3 t-2, ये आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हुआ। तो बच्चों लोग, ये डायमेंशन का बेसिक नॉलेज था। अब हम आपको डायमेंशन का यूज बताते हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन का 4 यूज है। डायमेंशन का 4 यूज है, मतलब आप डायमेंशन की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए, डायमेंशन का जो सबसे पहला यूज है वो ये बताता है, टॉपिक का नाम है यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मतलब आप डायमेंशन के हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। तो यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशन का यूज से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल 4 यूज हैं। सबसे पहला यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन। लेकिन ये सब बताने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कि जब दो लेंथ को आपस में जोड़ते हैं, L प्लस L करते हैं, जब L प्लस L करते हैं तो इसका आंसर आता है L। L प्लस L करेंगे तो इसका आंसर L आएगा, ना कि L प्लस L करेंगे तो आंसर 2L आएगा। ये गलत है। और उसी प्रकार से L माइनस L करेंगे तो आंसर L आएगा। आप यदि L माइनस L करके 0 लिख देते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? L प्लस L बराबर L, L माइनस L बराबर L। इसका मतलब हुआ कि जब दो लेंथ को आपस में जोड़ा जाता है तो रिजल्टेंट लेंथ में आता है। और उसी प्रकार से जब दो लेंथ को घटाया जाता है
तो रिजल्टेंट भी लेंथ में ही आता है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में काम नहीं करेगा। दो लेंथ को जोड़ने पर लेंथ आता है और दो लेंथ को घटाने पर भी लेंथ आता है। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं, समरूपता का सिद्धांत। दो लेंथ को जोड़ने पर आंसर लेंथ में आएगा। ये कोई गणित नहीं है कि लेंथ प्लस लेंथ बराबर 2l कर दीजिएगा और लेंथ माइनस लेंथ बराबर 0 कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। दो लंबाई को आपस में जोड़ने पर आंसर लंबाई में आएगा और दो लंबाई को घटाने पर आंसर लंबाई में आएगा। चाहे कितनो बड़ा लेंथ रहे या कितनो छोटा लेंथ रहे, कितनो बड़ा लेंथ रहे चाहे कितनो छोटा लेंथ रहे, यदि 50l और 100l को जोड़ दोगे तो आंसर l आएगा, ना कि 150l आएगा। यदि 500l में 200l घटा दोगे तो आंसर l आएगा, ना कि 300l आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन का सबसे पहला यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको ये बताना है कि ये दिया हुआ इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग है, सही है कि गलत है। कोई इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज कीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ है v बराबर u प्लस ए टी, ऐसे इक्वेशन लिखा हुआ है और आपको बोला जाएगा कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, ये दिया हुआ इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग है। यदि आपको ये जानना है तो आपको इस इक्वेशन का LHS और RHS ये दोनों पार्ट का डायमेंशन को इक्वल दिखाना पड़ेगा। मतलब किसी इक्वेशन का यदि लेफ्ट हैंड साइड और किसी इक्वेशन का यदि उसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड, दोनों का डायमेंशन यदि सेम है, यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन यदि सेम है तो दिया हुआ इक्वेशन करेक्ट है। और यदि LHS और RHS का डायमेंशन इक्वल नहीं आता है मतलब दिया हुआ इक्वेशन रॉन्ग है। आइए प्रूफ करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है v बराबर u प्लस ए टी, इसमें जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, जो a है वो एक्सेलरेशन है और जो t है वो टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग LHS देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वेलोसिटी v, और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। जानते हैं, अभी पढ़े भी थे, आपको भी थोड़ा बहुत पता होगा। तो इधर आ गया LT-1, मतलब RHS को सॉल्व करने के बाद यदि LT-1 आया मतलब ये वाला दिया हुआ इक्वेशन सही है, और इसको सॉल्व करने के बाद यदि LT-1 नहीं आया मतलब दिया हुआ इक्वेशन रॉन्ग है। चलिए देखते हैं। तो RHS में दो पार्ट है, एक ये है और एक ये है। तो देखिए RHS में एक U है। देखो बाबू, U का मतलब भी होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा LT-1। और इसका दूसरा पार्ट है AT। तो AT का निकालना चाहते हो तो A माने एक्सेलरेशन, जिसका होता है LT-2, और यहाँ T है, T4 होता है टाइम, कुछ नहीं है तो यहाँ पावर 1 है। इसको सॉल्व करोगे तो L T का पावर -2 है, T का पावर 1 है, पावर ऐड करिएगा तो T का पावर -1 आएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, U का भी आया LT-1 और AT का भी आया LT-1। आप इन दोनों को जोड़िए, यहाँ लिखा हुआ U प्लस AT। तो आप एक काम कीजिए, LT-1 प्लस LT-1 इन दोनों को जोड़िएगा तो आंसर आएगा LT-1। तो देखिए
LHS का भी डायमेंशन आया LT-1 और RHS का भी डायमेंशन आया LT-1। LHS का भी डायमेंशन आया LT-1 और RHS का भी डायमेंशन आया LT-1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है V बराबर U प्लस AT 100% करेक्ट। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है V बराबर U प्लस AT, इसका LHS पार्ट और इसका RHS पार्ट, LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ ये जो दिया हुआ इक्वेशन है ये 100% एक्यूरेट है, 100% सही है। दैट्स इट। अब हम आपके लिए घर के लिए कुछ सवाल देते हैं और आप हमको नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कि आप ये ट्राई किए थे कि नहीं। पहला क्वेश्चन है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको आपको घर में ट्राई करना है। और एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको घर में ट्राई करना है, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। और एक जो VBI क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी √2 GM/r। हम हर चीज का मतलब बता देते हैं आपको। ये भी आपको घर में प्रूफ करके देखना है, इसको भी घर में ट्राई करना है, इसको भी घर में ट्राई करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें ये तीनों इक्वेशन सही है। सही है मतलब सर मतलब 100% LHS और RHS का डायमेंशन सेम आएगा। कंफर्म। आपका नहीं आ रहा मतलब आप गलत है, आना चाहिए सेम। S डिस्टेंस है, U इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है। हाफ का मतलब कुछ नहीं होता है, बोले ना 1 2 3 4 कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 जोड़िए 1/2 जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको नेगलेक्ट कर देना। 1/2 ये सब जो है ना ये सब नेगलेक्ट कर देना। A फॉर एक्सेलरेशन और T फॉर टाइम। यहाँ पे V फॉर फाइनल वेलोसिटी, U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, A फॉर एक्सेलरेशन, S फॉर डिस्प्लेसमेंट। और ये क्वेश्चन है VE, इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को कितना वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो ऑब्जेक्ट लौट कर दोबारा कभी धरती के सरफेस में, धरती के एटमॉस्फेयर में वापस ना आए, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और इसका वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एक बार और सुनो, किसी ऑब्जेक्ट को कितना वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो कभी भी लौट कर वापस धरती के सरफेस पर ना आए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है VE बराबर √2 GM/r। एस्केप वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ आएगा LT-1 और बड़ा G माने होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हम आपको निकाल के अभी दिखाए थे, उसका वैल्यू रखना। M के जगह मास का डायमेंशन रख देना और R के जगह लेंथ रख देना, आ जाएगी। ये सब आपके लिए होमवर्क है डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपके लिए होमवर्क है। तो डायमेंशन का पहला यूज था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। और आइए दूसरा यूज पढ़ते हैं। दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज क्या है डायमेंशन का? ठीक है, डायमेंशन का दूसरा यूज है, देखिए हम आपको एक बात बताते हैं। डायमेंशन का दूसरा यूज है एक फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना। मतलब आप डायमेंशन के मान से कोई फॉर्मूला बना सकते हैं, आप डायमेंशन के मान से कोई फॉर्मूला बना सकते हैं टू इस्टेब्लिश अ पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये दूसरा है। और तीसरा है टू कन्वर्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब डायमेंशन के मदद से किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायमेंशन के मदद से आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और चौथा यूज है, यदि किसी चीज का डायमेंशन दिया हुआ है तो हम लोग वो डायमेंशन देख के उसका यूनिट बता सकते हैं। यदि हम लोग को किसी चीज का डायमेंशन दिया हुआ है तो उसको देखकर हम लोग उसका यूनिट
बता सकते हैं। जैसे मान लो डायमेंशन में लिखा हुआ है टाइम टी, टाइम, तो टाइम का डायमेंशन सेकेंड होता है, ठीक है, टाइम का डायमेंशन सेकेंड होता है। हम आपको एक तो एग्जाम्पल देके दिखाते हैं, बच्चा लोग यहाँ नहीं ऊपर। तो बच्चा लोग जैसे हम लोग को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिया हुआ है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग देख के उसका डायमेंशन को देख के हम लोग उसका यूनिट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम पहला और चौथा बता रहे हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें हम दूसरा और तीसरा बताएंगे, क्योंकि वो सब में बड़ा बड़ा है, वो सब बड़ा बड़ा है। तो अगला जो वीडियो होगा ना वो लास्ट वीडियो होगा यूनिट डायमेंशन का, वो खत्म हो जाएगा फिर। तो अगले वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, एक एप्लीकेशन नंबर 2 कि कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, एप्लीकेशन नंबर 3 एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज ये वीडियो थोड़ा सा बता देते हैं फिर खत्म हो जाएगा। आई होप टाइम भी हो गया होगा, मे बी पॉसिबल, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं डायमेंशन के यूज से आप क्या कर सकते हैं। मान लो लिखा हुआ है, ये चौथा नंबर और बता रहे हैं, किसी का डायमेंशन लिखा हुआ है, मान लो MLT-2 डायमेंशन लिखा हुआ है, और बोलेगा इसका यूनिट बताइए। बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है। कैसे? MLT-2, M माने क्या होता है, मास। तो मास का डायमेंशन जैसे मास का दिया हुआ है, तो मास का यूनिट हो जाएगा kg। L माने होता है लेंथ, तो लेंथ का लेंथ लिखा हुआ है तो लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर। T माने होता है टाइम, तो टाइम का होता है सेकंड, तो यहाँ सेकंड का S लिखेंगे और पावर में -2 लिखेंगे, बस हो गया, खत्म। आप चाहो तो इसको CGS में बदल सकते हो, FPS में बदल सकते हो, दैट्स ऑल। किसी भी चीज का मतलब हम लोग का डायमेंशन लिखा हुआ है तो हम लोग उसका यूनिट लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक डेमो के लिए बताते हैं, लिखा हुआ है डायमेंशन LT-1। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जैसे लिखा हुआ है LT-1, ये डायमेंशन दिया हुआ है LT-1, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका यूनिट क्या होगा, तो लेंथ है, उसका यूनिट आप लिखिए। और जैसे हमने इस पे लिख दिया ना kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी प्रकार LT-1 का यूनिट क्या होगा ये आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपको दूसरा बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है ML-3, ये सवाल दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है ML-3, और कोई यदि आपसे पूछ दे कि ML-3 है, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यदि हम लोग यूनिट पर बात करेंगे बच्चा लोग कि ML-3 है, इसका यूनिट क्या होगा, तो इसके यूनिट के लिए हम लोग को विशेष कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, कि मास है तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा ना, kg हो जाएगा, मास का यूनिट kg हो जाएगा। और जैसे L फॉर लेंथ होता है, तो लेंथ के लिए हो जाएगा मीटर, लेकिन उसका पावर है -3, तो kg m का पावर -3। अरे डायमेंशन दिया हुआ है, उस डायमेंशन को आप देखिए, उसमें क्या क्या है और वही देखकर बनाइए। जैसे एक और होमवर्क दे देते हैं आपको और वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। ML2T-2, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा यूनिट्स एंड डायमेंशन। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, पसंद आया होगा मेरा मेहनत तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां कमेंट करने बोले हैं जरूर कमेंट कीजिए। आपके साथ के लिए बहुत सारा थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।